Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। जिस दिन शुरुआत किया था उस दिन भागवत गीता के 5 विषयों में हमने थोड़ी चर्चा की थी। किसी को याद है भागवत गीता के 5 विषय कौन से हैं? जिसमें से हमने ऑलरेडी 2 कवर कर लिए हैं। हमने शुरुआत के दिन, पहले ही दिन है, हमने चर्चा की थी कि भागवत गीता के हैं 5 विषय हैं: जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। तो हम जीव और ईश्वर इन 2 विषयों पर है चर्चा कर चुके हैं। जीव मतलब आत्मा, मतलब पुनर्जन्म का विज्ञान है। उसमें हमने जीव का जिक्र किया, चर्चा की, जिसमें हमने चर्चा की कि किस तरह से वो एक शरीर से दूसरा शरीर बदलता है। और फिर लास्ट सेशन में हमने भगवान कौन है यानी ईश्वर, जो दूसरा विषय है ईश्वर, जीव ईश्वर, तो उनका चर्चा किया। और आज के जो 3 विषय हैं, प्रकृति, काल और कर्म, तो ये 3 विषय हैं आज हम कवर करने वाले हैं। 2 हमने पहले एक सेशन में कवर कर लिए, पर ये तीनों आज हम कवर करेंगे। तो ये 5 चीज है हमेशा रहती हैं। जीव भी हमेशा रहता है, ईश्वर भी हमेशा रहता है, प्रकृति भी हमेशा रहती है, और काल भी हमेशा रहता है, और कर्म भी हमेशा रहता है। लेकिन प्रकृति है वो थोड़ी चेंज होती रहती है। कभी कभी हो सकता है काल के प्रभाव में, समय के प्रभाव में है वो क्रिएशन और उसका वो, लेकिन रहती है हमेशा। ऐसा नहीं कि कोई समय ऐसा नहीं होता कि प्रकृति रहती नहीं है, हमेशा रहती है। हरे कृष्ण। तो हमेशा रहती है। तो काल भी, समय भी हमेशा रहता है। वो जब पुराने समय में महाभारत आती थी, तो मैं समय हूँ, वो गोल गोल चक्र घूमता था, तो वो समय है हमेशा घूमता रहता था। ऐसा कोई समय नहीं है था कि जब समय ना हो, वो हमेशा रहता है। वो अलग विषय है कि यहाँ के समय में और स्वर्ग के समय में और ब्रह्मा जी के लोक के समय में और भगवान के लोक में समय की गणना है वो अलग अलग स्थिति पर की जा सकती है। जिस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ का 1 साल और देवताओं का 1 दिन है, दक्षिणायन और उत्तरायण। अभी उत्तरायण आने वाली है ना, तो देवताओं का वो 1 दिन होता है, हमारे लिए 1 साल निकल जाता है। दक्षिणायन और उत्तरायण में 1 साल हमारा पूरा हो जाता है। तो हम सीरियल वाइज एक विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है प्रकृति। तो ये प्रकृति है, उसमें हमने पीछे चर्चा की थी लास्ट में कि अगर सृष्टि है तो उसके पीछे कोई बनाने वाला होना चाहिए, कला है तो उसके पीछे कलाकार होना चाहिए, व्यवस्था है तो उसके पीछे व्यवस्थापक होना चाहिए। यानी प्रकृति है तो उसके पीछे व्यवस्थापक है, वो हमने पिछले सेशन में समझ लिया। तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रकृति में इतने सारे जो कलर्स हैं, तो उसको कोई चेंज कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है। गुलाब का फूल है या अन्य फूल हैं, उसका कोई भी कलर चेंज नहीं कर सकता। हाँ, वैज्ञानिक हैं उसके ऊपर वो कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि ये किस तरह से क्रिएशन हुआ, इसका कैसे बढ़ा, कैसे बीज बोया, कैसे बड़ा हुआ, उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। तो भागवत गीता में इस विषय में एक अध्याय में चर्चा आती है भगवान और अर्जुन के बीच में कि ये जो प्रकृति है, ये जो आध्यात्मिक वैकुंठ लोक है उसका प्रतिबिंब है। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एक जलाशय के किनारे पर पेड़ खड़ा है और उसका प्रतिबिंब है वो पानी में दिख रहा है। तो अगर हमें फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पानी में है वो आसानी से फल प्राप्त हो सकते हैं क्या? पानी में जाएंगे, छलांग लगाएंगे, आम का पेड़ है मान लिया, तो क्या पानी में जाएंगे तो आम के पेड़ पे आम मिलेंगे? नहीं मिलेगा। और ऊपर इस पे शाश्वत जो वृक्ष है, एकदम परफेक्ट वृक्ष है, उस पे चढ़ेंगे तो आम के फल है वो मिलेंगे। लेकिन जो इसमें है, पानी में है, उसमें नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये भौतिक जगत है। भागवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये कैसा है, दुखाल्यम है, अशाश्वतम है और अनित्य है। तो और ये भौतिक जगत वैकुंठ लोक का कितना है? 25% है। यानी अगर 100% वैकुंठ है तो उसका 25% है ये भौतिक जगत है, जहाँ पर दुख, जिस तरह से पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है,
मदिरालय में मदिरा मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो इस तरह से है यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं कि एक इसके ऊपर जो शाश्वत जिस तरह से बताया है नीचे है, वो हम जिस सृष्टि में भौतिक संसार में रह रहे हैं वो कैसा है? दुखालयम है। लेकिन उसके ऊपर एक आध्यात्मिक जगत भी है जो सुखमय है और शाश्वत है, जो भगवान का धाम है, जिसे वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ मतलब किसी प्रकार का कोई कुंठ मतलब रोग नहीं है वहाँ पर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि जो रोग हैं वो कोई भी नहीं है, वो भगवान का नित्य धाम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोग हैं भौतिक जगत में बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं होते हैं। सुखी होने के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी है वो सुखी नहीं होते हैं, यहाँ पर बताया है। तो फिर हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, जब यहाँ पर दुख ही है तो फिर भगवान ने काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया बनाई है? तो प्रश्न होना चाहिए कि जब यहाँ पर दुख ही है तो फिर क्यों ये दुखालय बनाया? बनाने की क्या जरूरत थी इसको? तो इसको हम समझेंगे। एक शहर है बनाया जाता है, तो उस शहर में है जो बनाने वाला है वो सब चीज़ें हैं वहाँ पर परफेक्टली बनाता है कि यहाँ पर रोड होगा, यहाँ पर गार्डन होगा, यहाँ पर स्कूल होगा और वहाँ पर जेल भी होगी। जब शहर बनाना है तो उसमें क्या बनाते हैं? जेल भी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर बना दिया, वहाँ पर कोई क्राइम नहीं होगा इसलिए जेल की जरूरत नहीं है। जब व्यवस्था की जाती है तो हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि यहाँ गार्डन भी चाहिए, यहाँ जिम भी चाहिए, यहाँ पर रोड भी चाहिए, यहाँ पर वाटर टैंक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसकी व्यवस्था है। इसी तरह से भगवान है वो करते हैं। तो फिर ये दुनिया है जो भौतिक संसार है, ये क्या है? जेल है। जिस तरह से वैकुंठ है वो शाश्वत धाम है, सुखालय है। तो जेल में कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। जेल है। हाँ। तो इस तरह से है, जेल है तो फिर उसमें जेलर भी होना चाहिए, क्योंकि जेल की व्यवस्था के लिए तो जेलर होता है। तो जेल पूरा किला है, उसको जेल बोलते हैं। मतलब किला मतलब दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है किला। तो इसकी अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा, इस किले की। तो दुर्गा देवी के पास क्या है? त्रिशूल है, यानी इनके पास जो त्रिशूल है उसमें आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक, ये हमने पीछे चर्चा किया था कि उनके पास है कोई भी व्यक्ति है आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि देविक क्लेश है, इन तीन क्लेशों से बच नहीं सकता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भी हमने पिछले सेशन में लिया था, सेकंड सेशन में, कि किस तरह से जन्म और मृत्यु जरा और व्याधि से व्यक्ति को निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दुर्गा देवी है वो इस जेल की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो वो हमें त्रिशूल के द्वारा अलग अलग कष्ट है वो देती रहती है। जिस तरह से जेलर है, जेल में ऐसा तो नहीं है फ्री में रोटी देगा, कुछ ना कुछ कार्य देगा ना, कि ठीक है सिलाई करनी है, सिखा देंगे 2, 4, 10, 15 दिन में कि ऐसे ऐसे सीधी सिलाई करनी है। तो सब पुलिस वालों के कपड़े बनाने हैं तो उनको काम पे लगा देंगे। चलो, पुराने समय में तो पत्थर तुड़वाते थे, शायद अभी वो काम तो बंद हो गया पत्थर तुड़वाने वाला, तो लेकिन और काम तो करवाते हैं। वहाँ की व्यवस्था देखनी है तो सबको लगा देंगे, ठीक है सभी कैदियों को बुलाओ काम पे लगा दो। तो इस तरह से है जो इस भौतिक जगत की जेलर है वो है दुर्गा देवी, वो हमें इन सब भौतिक कार्यों में लगा के रखती है। तो इस तरह से है 84 लाख योनियां हैं, उसमें सभी को दुर्गा देवी ने काम पर लगा के रखा है और वो जीवन भर संघर्ष करते हैं। अलग अलग योनियां हैं, हम समझ सकते हैं, और अलग अलग कष्टों में मान लिया कुत्ता है या उसके पास कोई चॉइस नहीं है, जो मिलेगा उसको वही खाना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य के पास स्पेशल चॉइस है, वो इच्छा करके खा सकता है कि हाँ आज मुझे हलवा खाना है, तो घर में बोल सकता है कि हलवा बनाओ। तो कुत्ते को अगर रोटी डालेंगे या बिस्किट डालेंगे तो वो चॉइस कर सकता है कि नहीं मुझे तो हलवा खाना है, रोटी नहीं चाहिए आज, उसके पास चॉइस नहीं है। तो इसी तरह जो पशु पक्षी हैं, जो 84 लाख योनियां हैं, तो उसमें मनुष्य है वो इस विषय में इच्छा कर सकता है कि मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना है, मेरा गंतव्य है वो अगला कहाँ है। लेकिन पशु पक्षी है वो सीरियल वाइज चलते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से शहर की व्यवस्था है उसमें रेड लाइट और ग्रीन लाइट है दोनों होती हैं। अगर रेड लाइट है और कोई गधा है या कोई भी पशु है वो चला गया तो क्या उसका चालान होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन हम
निकल गए तो तुरंत पुलिस वाला पकड़ लेगा, लाओ 100 रुपये निकालो, फटाफट चालान होगा, 200 रुपये निकालो है। हेलमेट नहीं पहना है तो चलो 500 रुपये का चालान होगा है। तो नियम है वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, पशु पक्षियों के लिए कोई नियम नहीं है। ये जितना जो भी इस भौतिक संसार में नियम है वो सब पुरुषों के लिए हैं। तो इस तरह से है हम समझ सकते हैं। जैसे शेर है, अगर वो गाय को खाएगा तो क्या उसको पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकृति ने उसे उसका अधिकार दिया है। लेकिन अगर मनुष्य है गाय की हत्या करेगा तो उसको पाप लगेगा। हमारे शास्त्रों में ये वैदिक विधान दिया है। तो इस तरह से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। तो फिर बंधन कहाँ है? प्रकृति है तो फिर ये बंधन का कारण क्या है कि हम इस बहुत जेल जाता है कोई व्यक्ति, क्यों जेल जाता है? कोई क्राइम करता है तभी तो जेल जाता है ना, तभी तो वो बंधन में रहता है ना। और बंधन में इसीलिए भेजा जाता है कि वो वहाँ से सुधर कर वापस आए। अगर वहाँ पर और ज़्यादा अगर वो हुड़दंग करता है या हल्ला करता है तो उसकी सजा वो बढ़ा दी जाती है। और अगर अच्छा व्यवहार करता है तो उसको समय से पहले भी छोड़ दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया है और अच्छा कार्य किया है, मुझे आशा है कि आप अच्छे नागरिक बनकर रहेंगे हैं। तो इस तरह से जेल से छोड़ा जाता है। तो बंधन का जो मुख्य कारण है, मतलब किससे बांधा जाता है? रस्सी से बांधा जाता है ना। किसी भी व्यक्ति को बांधना है तो रस्सी चाहिए। तो रस्सी, इसको संस्कृत में कहते हैं गुण। तो गुण है वो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं वो हमारे बंधन के कारण हैं। तो जिस प्रकार से माताएं हैं चोटी बनाती हैं तो उसमें 3 अलग अलग बालों के 3 अलग अलग पार्ट करके फिर उसको गूंथती हैं, तो उससे पूरी चोटी बनती है। तो इसी तरह ये रस्सी है वो 3 गुणों से बनकर बनती है। भौतिक संसार में जो भी कार्य होता है वो इन 3 गुणों के अंदर रहकर ही व्यक्ति करता है। कोई तमोगुण में करता है, कोई सतोगुण में करता है, कोई रजोगुण में करता है। तो किस तरह से ये गुण है वो कार्य करते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं वो यहाँ पर समझाने के लिए बताया है कि ये पीला, ब्लू और रेड, इन 3 कलर को मिला के बहुत सारी वेराइटीज बन जाती हैं। अलग अलग कलर्स को मिलाकर अलग अलग वैरायटी बनाते हैं ना, बच्चे लोग ड्राइंग करते हैं। अलग अलग कलर्स मिला करके फिर उसमें अलग अलग ड्राइंग, अलग अलग 3 करनी होते हैं। हाँ, 3 ही करने होते हैं। उन्हीं से सारे कलर इफेक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ पर टीवी में देखो हमें सब दिख रहे हैं। तो इसी तरह से है वही 3 गुण हैं प्रकृति के, जिसके अंदर है हम काम करते हैं। तो ये 3 गुणों में है अलग अलग। कोई भी व्यक्ति है परमानेंट ऐसा नहीं कि वो सतोगुण में है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो परमानेंट तमोगुण में ही है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो रजोगुण में ही है। ये समय के अनुसार है, गुण का प्रभाव है वो बदलता रहता है। कभी सतोगुण और रजोगुण है वो मिश्रित रहते हैं, कभी रजोगुण और तमोगुण है वो मिश्रित रहते हैं, और कभी अकेला सतोगुण भी होता है। जिस तरह से सुबह सुबह हम देखते हैं सब जगह कोई भजन लगाता है, कोई आरती लगाता है, तो समय कौन सा है? सतोगुण का समय है। तो और दिन के समय में हम कार्य करने जाते हैं, मतलब धन अर्जन के लिए जाते हैं, तो रजोगुण का समय है। और रात्रि के समय हम या तो सोते हैं या फिर तामसिक कार्य करते हैं, तो उसके लिए तमोगुण बताया गया है। तो फिर आप कौन से गुण में हैं, इसको कैसे पता करेंगे हम किस गुण में हैं? तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हाथी है, गाय है। हाथी का शरीर इतना विशाल है, वो मांसाहारी नहीं है, वो सतोगुणी है। गाय कभी भी कीचड़ में नहीं बैठेगी, वो भी सतोगुण में है। कभी देखा है गाय को कीचड़ में बैठे नहीं बैठेगी। भैंस हमेशा कीचड़ में बैठेगी लेकिन गाय हमेशा है रोड पे बैठेगी, सूखे में बैठेगी। इसी तरह गाय भी, ये हाथी है वो भी सतोगुण में है, लेकिन शेर है वो तमोगुण में है। तो अलग अलग इनमें भी प्रकृति की इतनी सारी योनियां हैं, उसमें भी अलग अलग पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, जितनी भी योनियां हैं उनमें भी अलग अलग गुणों का प्रभाव होता है। अभी शेर को कोई कहने जाए कि नहीं तुम सतोगुण में रहो तो वो रहेगा नहीं। उसको प्रकृति ने बनाया है वैसा है, वो हमेशा मांस खाने वाला होता है, तो वो तमोगुण ही होता है। इसी तरह हम देखते हैं ये तमोगुण में है। ऊँट है, भालू है, वो हमेशा सोते रहते हैं। आप देखेंगे ऊँट है हमेशा नीचे गर्दन टिका के सोता रहेगा, भालू भी सबसे ज़्यादा सोता है। तो ये सब तमोगुण में है। तो इस तरह से है सतोगुण में। यहाँ पर हमने एक तस्वीर ली है, मिस्टर एंड मिसेज जोशी। तो यहाँ पर ये डॉक्टर है,
सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। अलार्म जैसे ही बजता है वैसे ही तुरंत उठ जाते हैं। हमारी तरह नहीं है कि एक बार अलार्म बंद कर दिया 5 मिनट और सो जाते हैं, नहीं, सतोगुण में है वो, एकदम समय से एकदम उठ जाते हैं। उनकी पत्नी है, बच्चों को तैयार करने में लगती है, वो बच्चों का टिफिन पैक कर देते हैं। मतलब पति पत्नी एक दूसरे को सहायता करते हैं। ऐसा नहीं कि ये काम तुम्हारा है ये काम मेरा है, नहीं, वो दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं। बच्चों को स्कूल भेज करके वो खुद तैयार होते हैं, क्लिनिक जाते हैं और वहाँ पर है लोगों का अच्छे से इलाज करते हैं। और उसके बाद है उनको समय मिलता है तो वो अच्छी पुस्तकें भी पढ़ते हैं और जब भी समय होता है तो वो मंदिर भी जाते हैं। तो मतलब इनका जो कार्य है वो कैसा है, सतोगुण में है। और कभी अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनका जो कार्य, बच्चों को भी हमेशा प्यार से लालन पालन करते हैं, हर कार्य है वो समय के अनुसार करते हैं, तो इसलिए वो सतोगुण में है। फिर सेकंड है रजोगुण। तो ये भी सुबह उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, अलार्म बंद करते हैं, वापस सो जाते हैं, अलार्म दोबारा बजता है, फिर वापस सो जाते हैं। फिर पत्नी चिल्लाती है कितना समय हो गया है, फिर बाद में मुझे डांटोगे, फिर उठते हैं। फिर कभी कभी पत्नी नहीं उठती तो उसको ज़बरदस्ती उठाती, पहले तुम उठो, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, फिर मैं उठती हूँ। दोनों में सुबह उठते ही झगड़े चालू होते हैं, नहीं तुम चाय पहले बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी आज तुम बनाओ। तो वह कैसा इफेक्ट है, रजोगुण का इफेक्ट है। ये भी क्लिनिक जाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन ये इनका समय ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट टाइम पर पहुँचे। वो कभी 10 बजे भी क्लिनिक जाते हैं, कभी 12 बजे भी जाते हैं, कभी 6 बजे भी आते हैं, रात को 10 बजे भी आते हैं, उनका कोई समय नहीं है। तो अलग अलग उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। रजो सतोगुण में हमने देखा कि वो परफेक्ट टाइम पे जाते हैं, परफेक्ट टाइम पे आते हैं। और अगर कोई गरीब व्यक्ति होता है तो उसका फ्री में भी इलाज करते हैं, लेकिन ये बिना पैसे के किसी का इलाज नहीं करते हैं। मतलब इनको है वो तमोगुणी कहा गया है, ये रजोगुणी कहा गया है। तो ये है तमोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं, उनका सुबह उठने का कोई टाइम ही नहीं है। रात के 12 बजे दिन निकलता है, दिन के 12 बजे रात होती है। ये तमोगुणी व्यक्तियों का है। तो दिन के 12 बजे उनका दिन निकलता है, रात के 12 बजे उनका दिन निकलता है और दिन के 12 बजे उनकी रात होती है। बहुत पहले मैं जॉब करता था, उस समय एक मुस्लिम लड़का था शहजाद करके। तो वो जब जॉब लगा तो 10 बजे हम लोगों को रिपोर्ट करना होता था ऑफिस पे। तो बोले यार ये बहुत जल्दी है 10 बजे, थोड़ा टाइम लेट रखो ना। मैं क्यों, बोले मैं पहले 2 बजे उठता था, अभी जल्दी उठना पड़ता है। दिन में 2 बजे। वो कितने बजे सोते हो? बोले सुबह 3 बजे सोता हूँ रात को। बोले ये कौन सा टाइम है, रात को 3 बजे तक क्या करते हो? तो ये तामसिक मतलब तमोगुणी व्यक्ति है। तो ये लोग पार्टी में भी जाते हैं, कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं और मांसाहार करते हैं। तो इस तरह से जीवन शैली से हम पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति है वो कैसे गुण में है। तीनों गुण है वो अपना इफेक्ट तो दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जेलर है वो किसी भी कैदी को छोड़ने वाला नहीं है, सबसे काम लेगा। जो जिस प्रकार की जिसकी कैपेसिटी है उसी प्रकार का उससे काम ले लेगा। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है वो समय। समय को भी 3 पार्ट में 8, 8 और 8, 8 3 24, 8 3 24। बच्चे आजकल यही पढ़ते हैं। 8 3 24 तो बहुत कम हो गया अभी। वो पहले हिंदी में पढ़ते थे। तो 8 घंटे हैं वो सतोगुण के हैं, 8 घंटे हैं वो रजोगुण के हैं और 8 घंटे हैं वो तमोगुण के हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त नॉर्मली जो समय शुरू होता है वो 4 बजे से शुरू होता है। 4 बजे से और 8 घंटे जोड़ दें तो 12 बजे तक है वो समय। 8 घंटे का जो समय बताया है वो सतोगुण का है। वैसे नॉर्मली कुछ संत लोग इस तरह से बताते हैं कि 2 बजे, रात को 2 बजे के बाद समय जो शुरू होता है वो सतोगुण का समय शुरू हो जाता है। 2 से 8 घंटे जोड़ेंगे तो 10 बजे तक मॉर्निंग में, और 10 बजे के बाद 8 घंटे और जोड़ देंगे तो वो 6 बजे तक है वो रजोगुण का समय है। मतलब धन अर्जन के लिए हम लोग सब जॉब पे जाते हैं, मतलब धन अर्जित करने के लिए, अर्थ जोड़ने के लिए। तो वो समय है वो रजोगुण का समय है। और जो रात्रि का समय है वो तामसिक समय बताया गया है। तो सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, तो उसके हिसाब से है समय का भी अलग अलग विभाजन किया गया है। और इसी तरह भोजन भी है, अलग अलग है। कुछ लोग सात्विक भोजन करते हैं, कुछ लोग राजसिक भोजन करते हैं और कुछ लोग तामसिक भोजन करते हैं। तो कुछ लोग शाकाहार करते हैं तो वो सतोगुणी है, कुछ लोग
शाकाहार और कभी कभी बाहर भी खा लेते हैं तो वो रजोगुण में है, और कुछ लोग मांसाहार मदिरा इत्यादि लेते हैं तो वो तामसी है, तमोगुण में है। तो ये प्रकृति के, तो इसलिए यहाँ पर प्रभु जी ने लगाया है निशान है कि सात्विक हमें अन्न फल इत्यादि खाना चाहिए, मांसाहार है वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भागवत गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोकों के अनुसार भोजन भी अलग अलग पसंद किया जाता है। यहाँ पर 3 श्लोक है, उसकी मैं संस्कृत में तो नहीं समझ में आएगा, आपको हिंदी के लिए बताता हूँ। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है और जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, संदिग्ध और स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो सात्विक भोजन कैसा होता है? रसमय होता है और आयु को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए वहाँ पर भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को बताया कि किस तरह का भोजन करना चाहिए। वहाँ पर प्रेशर नहीं दिया है कि तुम्हें नहीं यही भोजन करना है, बताया कि ये सात्विक भोजन है। उसके बाद फिर राजसिक भोजन कैसा है? अत्यंत तिक्त, खट्टे, नमकीन, गर्म, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। ज़्यादा तीखा खाएंगे तो क्या होगा? खाएंगे तब मुंह जलने वाला है, और जब पेट में रहेगा तब तक पेट जलेगा और बाद में भी तकलीफ ही देने वाला है। और इसी तरह अगर ज़्यादा चटपटे खाएंगे और फिर धीरे धीरे क्या होगा? रोग ही उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से है, ये भोजन में भी 3 वैरायटी बताई है। और फिर तीसरा बताया तमोगुण में कौन सा भोजन आता है? खाने से 3 घंटे पूर्व पका गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अस्पर्श, हम शमशान किसी की अगर शव यात्रा में जाते हैं तो उस शव को खाली हाथ लगाते हैं तो आकर के हम स्नान करते हैं, यानी कैसा? अस्पर्श, यानी वो स्पर्श करने योग्य ना हो। तो लोग हैं मांसाहार करते हैं, यानी जो मर गया है उसको खा रहे हैं, तो अस्पर्श हुआ ना। तो इस तरह से है, जो मांसाहार इत्यादि होता है वो अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन, मतलब जिस वस्तु को हम नॉर्मली शमशान घाट जाते हैं तो आकर स्नान करते हैं, तो मांसाहार खाने के बाद उसको तो लाकर फ्रिज में भी रखते हैं लोग तो तब तो स्नान नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति है वो, और झूठा है, गला सड़ा है, 3 घंटे पूर्व बासी है, तो वो सब क्या है? रोग उत्पन्न करने वाला है। इसलिए भगवान ने ऐसा कोई विषय भागवत गीता में नहीं छोड़ा जिसके विषय में भगवान ने नहीं बोला हो या नहीं बताया हो। किस तरह का व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, किस तरह का व्यक्ति को भोजन खाना चाहिए, और किस तरह से उसको आहार व्यवहार करना चाहिए बड़ों के साथ, और किस तरह उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, और किस तरह के उसके कर्म है वो होने चाहिए, और किस तरह से कर्म बंधन से हम छूट सकते हैं, और व्यक्ति का किस तरह से वो अपना स्थान को धीरे धीरे उच्च बढ़ा सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। कोई भी विषय भगवान ने है भागवत गीता के 18 अध्याय में है वो छोड़ा नहीं है। तो इसलिए हम के गुणों के बीच है वो हमने पहले चर्चा की, वो स्पर्धा होती रहती है तीनों के बीच में है। 2 रेस लगाते हैं, तो कोई पहला आता है, कोई दूसरा आता है। कभी कभी पहले आने वाला व्यक्ति भी दूसरे नंबर पे आ जाता है, जैसे हमने पीछे चर्चा की थी अनिल अंबानी की, वो पहले नंबर 1 पे थे, अभी दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो ऐसे स्पर्धा चलती रहती है। जिस प्रकार से करोड़पतियों में स्पर्धा चलती रहती है, वैसे गुणों में भी स्पर्धा चलती रहती है। कोई रजोगुण में होता है, कोई तमोगुण में होता है, फिर अलग अलग, कभी तमोगुण प्राप्त करके रजोगुण पे हावी हो जाता है, फिर रजोगुण को प्राप्त करके सतोगुण उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो इस तरह से है वो स्पर्धा चलती रहती है। अगर इसके अनुसार हम देखें गुणों के अनुसार, तो हम रामायण में से ये तीनों व्यक्तियों को ले सकते हैं। रामायण में 3 भाई हैं, तीनों एक एक गुण में हैं, एक ही कुल में है, एक ही परिवार में है, एक ही पिता है और एक ही माता है। कौन कौन है? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण सतोगुण में है और रावण है वो रजोगुण में है, और कुंभकर्ण है वो तमोगुण में है। तो तीनों भाइयों का हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण का। तो इस तरह से है तीनों गुणों के कर्मों के फल क्या क्या हैं, कौन व्यक्ति किस तरह के गुण में रहता है तो उसको क्या मिलने वाला है। शुद्ध सतोगुण है वो भगवान के धाम में लेकर जाएगा। सतोगुण है वो स्वर्गलोक, गंधर्वलोक, देवलोक या किन्नर लोक में जाएंगे, और रजोगुणी है वो वापस से पृथ्वी पर आएंगे।
और तमोगुणी है वो निम्न योनि यानी पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि की योनि में जाते हैं। तो इस विषय में भगवान ने भागवत गीता में एक श्लोक कहा है कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवर्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। यानी जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं और रजोगुणी इसी पृथ्वी में वापस घूम फिर कर आते हैं, और जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो नरक लोकों में जाते हैं। कल हम पृथु महाराज भागवतम में पृथु महाराज का चरित्र आता है वो पढ़ रहे थे भागवतम में। कल ही पूरा हुआ हमारा भागवतम नाइट में 9 से 9:40 हम हर रोज भागवत पढ़ते हैं, तो 40 मिनट तक। तो उसमें कल यही चर्चा हो रही थी कि जब अर्ची जो महाराज पृथु की पत्नी है, जब पृथु महाराज है वो शरीर छोड़ दिए तो उसके साथ ही वो सती हो गई। और जब देवलोक के स्वर्ग लोक के जो देवता थे और उनकी पत्नियां हैं वो इस तरह से कह रही हैं कि देखो ये अर्ची है कितनी महान है, अपने पति से अपने पति के साथ इतनी पतिव्रता से उसने जीवन यापन किया, हमेशा पति की सेवा की, और इस तरह से वो उच्च लोकों में जा रही है। वो यानी स्वर्ग लोक से भी ऊपर, ब्रह्म लोक से भी ऊपर जा रही थी, अर्थात वैकुंठ जा रही थी अपने पति के साथ, अलग रथ में बैठकर, अलग विमान में बैठकर। तो वहाँ पर काफ़ी सारी चर्चा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, वहाँ पर इस तरह से भी बताया कि अगर पति भागवत भक्त है तो स्त्री को सिर्फ अपने पति की सेवा करके भी भागवत धाम में जा सकती है। महारानी अर्ची ने सिर्फ पृथु महाराज की सेवा की, उन्होंने अलग से कोई भक्ति नहीं की। जब वो वानप्रस्थ में गए तो सिर्फ वो वन में साथ चली गई और उनकी सेवा की, लेकिन वो सेवा करने से ही है उच्च लोकों में चली गई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुण है वो अलग अलग किस तरह से काम करते हैं। तो ये प्रकृति के अंदर में 3 गुणों के ऊपर हमने चर्चा की। 3 गुण है वो किस तरह से हमारा बंधन का कारण है। अभी काल चक्र है वो हमेशा घूमता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। वो हमने जैसे शुरुआत में बात की कि वो शाश्वत है। भगवान भागवत गीता के एक श्लोक में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति है अगर मेरा भजन नहीं करता है तो अंत समय में मैं उसे काल के रूप में मिलता हूँ। फिर है काल को भी 2 भाषाओं में बताया, समय और मृत्यु। तो काल के समय में फिर मुलाकात होती है भगवान से। है काल का यानी यमराज का जो स्वरूप है वो कैसा है, विकराल है ना, हाथ में गदा है, सिंह है सर पे, ऐसा बताया है चित्रों में। है तो फिर वो काल के रूप में वो भगवान के प्रतिनिधि हैं यमराज। तो भगवान बताते हैं मैं उसे काल के रूप में मिलता हूँ। और आचार्य चाणक्य भी बताते हैं कि पूरे जीवन में हमने जितनी दौलत कमाई है वो पूरी दौलत अगर हम किसी को दे दें तो भी है हम 1 सेकंड पीछे नहीं जा सकते हैं। जो समय चला गया है वो कभी भी वापस नहीं आता है। तो काल है वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, उसका चक्र है कभी भी रुकता नहीं है। उसके बाद है कर्म। तो कर्म के ऊपर है, कर्म योग पर काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन कर्म योग के विषय में हम भागवत गीता के एडवांस कोर्स में लेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा कर्म के ऊपर नॉर्मल टॉपिक लेते हैं। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई खूबसूरत है, कोई अपाहिज है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, और कोई डॉक्टर है और कोई मजदूर है। क्यों? किसके हिसाब से? तो मतलब कर्म के अनुसार। हर व्यक्ति तो डॉक्टर नहीं बनता है, या हर व्यक्ति तो मजदूर नहीं होता है, या हर व्यक्ति तो रूपवान नहीं होता है। तो ये अलग अलग जो ये है ये कौन निश्चित करता है? हम निश्चित करते हैं कि भगवान निश्चित करता है? ये सब है निश्चित करते हैं हम। ये हमारे जैसे पूरा जीवन हमने जिस हिसाब से जिया है वो कर्म है लास्ट में, और हमने जिस प्रकार का जीवन जिया है वो संस्कार कैसे बने हैं उसके अनुसार हमें अगला जीवन मिलता है। जिस प्रकार से भागवत गीता के एक श्लोक में भगवान बताते हैं यम यम वापि स्वर्णम तज्यन्ते मा कलेवरम, कि मृत्यु के समय जिस जिसका जैसा जैसा भाव होगा उसके अनुसार उसको अगला जीवन मिलेगा। तो हम पसंद क्या क्या करते हैं? हमारी शिक्षा हम पसंद कर सकते हैं,
हमें बीकॉम करना है या बीबीए करना है, एमकॉम करना है, क्या करना है, एमबीबीएस करना है, वो हम चॉइस कर सकते हैं। फिर हम नौकरी भी चॉइस कर सकते हैं, नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, या किस फैक्ट्री में नौकरी करनी है, इसमें नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, जॉब लग गई छोड़नी है कि करनी है, ये हमारे ऊपर है। जीवन साथी भी हम चॉइस कर सकते हैं कि ठीक है ये लड़की ठीक है, ठीक है इससे शादी कर लेते हैं, नहीं नहीं ये तो अच्छी नहीं है, वो भी हमारे पास चॉइस है। वैसे तो अभी अनुपात है वो काफ़ी कम हो गया है, चॉइस नहीं रह गई है, जो मिले उसे शादी कर सकते हैं, जैसे मिले वैसे शादी कर सकते हैं। और उसके बाद कार की भी हम चॉइस कर सकते हैं, हुंडई की लेनी है, मारुति की लेनी है, टाटा की लेनी है, वो भी हम चॉइस कर सकते हैं। तो हम क्या चॉइस नहीं कर सकते हैं? घर भी हम चॉइस कर सकते हैं, अपार्टमेंट में लेना है, बेंगलोज लेना है, टेनामेंट लेना है। फिर हम निर्णय क्या नहीं कर सकते हैं? हम है माता पिता का निर्णय नहीं कर सकते कि मेरे माता पिता कौन बनेंगे, उसकी चॉइस हमारे पास नहीं है। वो चॉइस हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलती है कि किस प्रकार के हमने कर्म किए हैं, उसी प्रकार का हमें माता पिता और परिवार मिलता है। जिस प्रकार से भगवान ने भागवत गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि जो व्यक्ति भक्ति में कदम तो रखता है लेकिन वो पथ भ्रष्ट हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, तो उसकी क्या गति होगी? वो तो नरकलोक में जाता होगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, इस रास्ते पर जो भी व्यक्ति चलता है वो कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, कभी भी वो नीचे नहीं गिरता है। वो या तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा या धनवान कुल में जन्म लेगा। तो इस तरह से हमारे कर्म है वो फाइनल करते हैं कि हमें माता पिता कैसे मिलेंगे। वैष्णव परिवार मिलेगा, ब्राह्मण परिवार मिलेगा या शूद्र परिवार मिलेगा, धनवान मिलेगा। वो जिस प्रकार से हमने जितनी भक्ति की है भगवान की है, उसके अनुसार हमें, उस कर्म के अनुसार हमें माता पिता मिलते हैं। फिर फेस हम फाइनल नहीं कर सकते हैं कि कैसा चेहरा होना चाहिए मेरा, जो आता है वो फाइनली मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चॉइस है, कोई चॉइस नहीं है। और बुद्धि को भी बदला नहीं जा सकता है, वो भी हमारे पास चॉइस नहीं है कि बुद्धि हमारी चॉइस के अनुसार मिले। नहीं मुझे एमबीबीएस डॉक्टर की बुद्धि मिलनी चाहिए, नहीं, हमारे पास चॉइस नहीं है। तो इस तरह से है फिर कौन पसंद करता है और किस आधार पर पसंद करता है। तो ये हमने, क्या ये सब कुछ स्वयं होता है? किस प्रकार हमारा जन्म, सुंदरता, बुद्धि और सहसा उत्पन्न घटनाएं हो सकती हैं? ये किस प्रकार से होता है? पूरा घटनाक्रम है वो कैसे होता है? तो हमने जिक्र किया कि वो कर्म के अनुसार होता है। कर्म का सिद्धांत है, वही हमें रूपवान या कुरूप या मजदूर या डॉक्टर इस हिसाब से बनाता है। हमारा कर्म है वही फाइनल करता है। तो यहाँ पर 31.1 लिखा है, शायद ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक होगा, क्योंकि 31 अध्याय तो भागवत गीता में नहीं है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपतय चित्रा स्त्रियः प्रविष्ट उद्रम पुंसाम रेतः कर्णाश्रय भाग है। तो इस तरह से है, जब हम माँ के पेट में उदर में आते हैं तभी से वो उसके अनुसार ही हमें उस प्रकार का पेट है, वो उस प्रकार के माता पिता है वो चॉइस करके भगवान देते हैं। तो फिर कभी कभी हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन भर है कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी है उसके साथ कुछ बुरा होता है। तो इसको किस तरह से समझेंगे? कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो इस विषय पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति है बाहर से आया, हरियाणा या राजस्थान से आकर गुजरात में रहने लगा। गुजरात में रहते रहते उसने 20 साल निकाल दिए। आपके सामने तो उसने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन हो सकता है वो हरियाणा में या राजस्थान में मर्डर करके आया हो और 20 साल बाद पुलिस को पता चले, उसको ढूंढते ढूंढते कि ये व्यक्ति है वो गुजरात में है और बड़ौदा में है। तो फिर उसको पुलिस छोड़ेगी क्या? नहीं, ले जाएगी, नहीं छोड़ने वाली। लेकिन हमारे सामने हमको कैसा लगता है कि इसने तो यार किसी का बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा व्यक्ति था, हरे कृष्णा के प्रोग्राम में भी आता था, लेकिन आप नहीं जानते हैं वो उसके पूर्व में उसने क्या किया है। तो इस तरह से है, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ कंगाल होते हैं, वो हमने पीछे बात किया। कुछ लोग सुंदर होते हैं, कुछ कुरूप होते हैं, और कुछ लोग हैं जन्म से ही तंदुरुस्त और शक्तिशाली होते हैं, कुछ लोग रोगी होते हैं, अपाहिज होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और किसी का जन्म धनी परिवार में होता है, किसी का गरीब परिवार में होता है। इस तरह से है
हमें ये सब देखकर क्या लगता है कि भगवान क्रूर है, क्यों है? क्रूर क्यों क्यों है? है? तो इसका विषय है, इस तरह बताया गया है। एक बार अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप तो बताते हैं कि मैं परम दयालु हूँ, तो फिर ये सब लोग इतने दुख भोग रहे हैं, तो फिर आप इन पर दया क्यों नहीं करते हैं? तब भगवान ने कहा था कि मैं तो सब पे दया करता हूँ, लेकिन क्या है, इनको मुझ पर भरोसा नहीं है, इनको अपने बाहुबल पर ज़्यादा भरोसा है। ये कोई भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करता है, इसलिए है वो अपने आप से सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अगर चाहे कि माता पिता से अलग होकर मैं सुखी होऊंगा, तो क्या सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको माता पिता का ज़रूरत है, उसके पालन पोषण की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो माता पिता उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं करेंगे तो वो परफेक्ट व्यक्ति नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से भगवान है, कुछ लोग दलील करते हैं कि भगवान एक ही समय पर परम कृपालु हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं, तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम तो देख रहे हैं यहाँ पर दुनिया है, बहुत सारे कष्ट भोग रही है, तो फिर भगवान उनके कष्ट दूर क्यों नहीं करता है? अगर मान लिया मेरे पास 2000 रुपया है और मैं सोच रहा हूँ कि चलो कोई व्यक्ति आएगा तो मैं दे दूंगा, कोई आकर मुझसे मदद मांगेगा ही नहीं, तो मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो इसी तरह है, कोई भगवान के पास जाता नहीं है कि हे भगवान मेरी हेल्प करो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर भगवान है वो परम कृपालु हैं, तो फिर ये सब हम देखते हैं लोग इतने बीमार क्यों होते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, मान लिया किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है मुंह का, तो उसका जिम्मेदार क्या गुटखा कंपनी है? नहीं है। उसने तो आपको इनवाइट नहीं किया था कि आप गुटखा खाओ, आपने स्वयं चॉइस किया ना कि मुझे गुटखा खाना है। गुटखा कंपनी ने आपको नहीं बोला, और गुटखा कंपनी ने उसके ऊपर लिख कर दिया है कि अगर गुटखा खाते हो तो उससे कैंसर हो सकता है, कैंसर का कारण है। या कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है तो उसके ऊपर, या सिगरेट पीता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उससे टीबी हो सकती है। तो उसके लिए सिगरेट कंपनी जिम्मेदार है क्या? नहीं है। हमने चॉइस किया कि हमें सिगरेट पीना है या स्मोकिंग करना है, या फिर ड्रिंक करना है, या फिर तंबाकू खाना है या गुटखा खाना है, वो सब हम चॉइस करते हैं ना। गुटखा कंपनी या तंबाकू कंपनी कभी आकर हमको नहीं बोलती कि आप खाओ। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति कष्ट भोगता है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। जिस प्रकार से कोर्ट में किसी क्रिमिनल को अगर ले जाया जाता है, उसको जो सजा मिलती है उसका जिम्मेदार है वो जज नहीं है। जज है, सिर्फ सजा सुनाता है। क्यों? क्योंकि वो क्राइम की सुनवाई करता है कि इसने ये क्राइम किया है, उसके अनुसार उसको जेल भेजता है। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि यार ये तो सुंदर है, इसको जेल क्यों भेज रहे हो? ऐसा नहीं है। वो सुंदरता और कुरूपता का उसमें कुछ लेना देना नहीं है, उसमें सब कुछ है वो कर्मों के आधार पर होता है। कोई व्यक्ति चोरी करे और फिर बोले यार तो सुंदर है यार, इसको मत भेजो, है इसने चोरी तो की है, इसको छोड़ दो, नहीं है, उसको तो सजा मिलेगी ना। और फिर इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति है चोरी करता है, और चोरी करने के बाद कुछ लोग इस तरह से दलील देते हैं कि कर्म ही पूजा है, हम जो भी कर्म करते हैं वही पूजा है। कोई व्यक्ति अगर चोरी करे और फिर पकड़ा जाए तो पुलिस को ऐसा बोले नहीं मैं तो पूजा कर रहा था ऐसा चलेगा? नहीं चले ना, क्योंकि चोरी है वो क्राइम है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो कर्म हैं वो उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो फिर जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो अगर हम नीम का पेड़ बोते हैं तो क्या उसमें आम लगेंगे? क्या नहीं लगेंगे। वो कहावत है, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाते आवे। अगर हम बबूल का पेड़ रोपेंगे, उगाएंगे, तो वहाँ पर कांटे ही उगने वाले हैं, वहाँ पर आम नहीं लगने वाले हैं। तो फिर जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, जैसा बीज डाला जाता है, नीचे यहाँ पर नीचे बताया छोटी स्लाइड में कि जैसा बीज डाला जाता है वैसे ही फसल उत्पन्न होती है। तो जो कर्म है वो बीज है। ये बीजम कूटम वो एक विषय लंबा है, वो हम एडवांस कोर्स में लेंगे कि किस प्रकार से हमारे धीरे धीरे कर्म है वो कैसे बीज रूप में उगते हैं, और कैसे फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, और कैसे हमारा अगला जीवन है वो निर्धारित होता है। वो एक विषय है, वो एडवांस भागवत गीता कोर्स में लेंगे हम। तो जैसा बीज डाला जाता है फसल वैसी ही होती है। तो कर्म क्या है? जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव और समय के अंतर्गत इस भौतिक जगत में कार्य करता है, उसे कर्म कहते हैं।
पर कर्म है वो अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छा कर्म कौन सा गिनते हैं? जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उसे अच्छा कर्म गिनते हैं, और बुरा कर्म मतलब पाप कर्म अर्थात विकर्म। पाप कर्म भी बोलते हैं उसे। भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि विकर्म। तो मैंने इस जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया है, तो फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है? कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे दलील देते हैं। तो इसमें दामोदर प्रभु एक उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने 10 मर्डर किए, 10 खून किए, तो भारत का संविधान है, उसको क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा फांसी लटका देगा। तो फांसी लटकाने से हमारा शास्त्र बताता है कि किसी ने अगर मान लिया 1 खून किया है, 1 हत्या की, तो उसे फांसी लटका दो, उसका कर्म बंधन है वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन किसी ने 10 खून किए हैं, 10 हत्याएं की हैं, तो क्या उसको 10 बार फांसी लटकाएंगे? चलो 1 खून के लिए 1 बार लटकाया, फिर नीचे उतारो, दूसरे खून के लिए दूसरी बार लटकाया, ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ 1 खून के लिए सजा मिली, लेकिन बाकी के 9 के लिए भारत के संविधान के अनुसार तो उसको सजा मिल गई, लेकिन अभी प्रकृति का नियम है वो अभी बाकी है। उसकी 9 हत्याओं का अभी उसका कर्मफल है वो बाकी है। इसलिए हम कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, हम देखते हैं कि मैंने कोई इस जीवन में पाप नहीं किया, फिर भी लोग वो उसमें फंस जाते हैं इस तरह से। इस पितामह का भी एक प्रश्न था। हाँ, मैंने क्या हाँ, उनका 72 कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया था भीष्म पितामह ने कि मुझे अपने 70 जन्म है वो याद है, मैंने 70 जन्मों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण मुझे इतने बाण शरीर में मिले हैं, घाव, जो इसका कारण बने। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था कि भीष्म पितामह आप 2 जन्म और पीछे जाइए, बस आप नजदीक पहुंच गए हैं। आपने 72 जन्म पहले आप राजा थे, और उस समय है एक सांप को रास्ते में से आपने एक तीर से उसको उठाकर फेंक दिया था, और वो कांटों पर जाकर गिरा था, जितने तुम्हारे शरीर में घाव लगे हैं उतने ही उसके शरीर में घाव लगे थे। तो ये कर्म फल का जो बंधन है वो बड़ा समझना है उसको, बड़ा बहुत बारीक है ये। करता है इंसान। हाँ, तो दूसरा उदाहरण धृतराष्ट्र का ही है। धृतराष्ट्र ने भी पूछा था कि मुझे ये कौन से कर्मों का फल मिला कि मेरे सामने ही मेरे 100 पुत्रों का वध हो गया। तब भगवान ने उनको भी बताया था कि 50 जन्म पहले आपने भी किसी टटीरी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो एक पक्षी होता है, उसके 100 अंडों को फोड़ दिया था आपने। तो बोले उसमें 50 जीवन क्यों लगे? मुझे उसी जीवन में मिल जाना था, या तो अगले जीवन में मिल जाना था। तो बोले उसके लिए इतना पुण्य भी चाहिए ना कि आपके 100 पुत्र उत्पन्न हो और आप राजा बने। तो 50 जन्म है वो पुण्य अर्जित करने के लिए लग गए, उस पाप कर्म को भोगने के लिए। वो पुण्य है वो पाप कर्म भोगने के लिए अर्जित करने में लग गए 50 जन्म। तो इसलिए आपको 51वें जन्म में ये कर्म फल है वो भोगना पड़ा। तो यहाँ पर कर्म की प्रतिक्रिया कैसी होती है? बोल हमने सीधा दीवार पे मारा, तुरंत वापस आएगी, एक्शन तुरंत रिएक्शन। कुछ कर्म ऐसे होते हैं उनका तुरंत एक्शन होता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं उनका तुरंत एक्शन नहीं होता है, कुछ समय के बाद होता है, कुछ देर से आता है। मान लिया कुछ क्राइम है समूह में किए, ग्रुप में किए, तो एक व्यक्ति पकड़ा गया है कि चलो इसने क्राइम किया, फिर धीरे धीरे और इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर पता चला वो व्यक्ति भी सम्मिलित था, है धीरे धीरे करके लास्ट व्यक्ति को पकड़ने तक कितनी देर लगेगी? बहुत समय लगेगा, है। तो कुछ कर्मों का फल है वो देरी से आता है, वो व्यक्तिगत है वो तुरंत आता है, और सामूहिक है वो देर से आता है। तो पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किए हैं, तो सजा अभी क्यों? उसी जन्म में खत्म कर देनी चाहिए ना, खत्म करो। उसके लिए मैंने वही उदाहरण दिया है कि 9 किसी व्यक्ति ने अगर 10 हत्या की है तो एक के लिए भारत के संविधान के अनुसार उसको फांसी तोड़ देगी, तो एक के लिए हुआ, लेकिन प्रकृति के लिए है वो 9 अभी बाकी है। तो उसके अनुसार उसको, जिस तरह से प्रभुपाद जी एक उदाहरण में लिखते हैं तात्पर्य में कि जिस तरह से पंखा चल रहा है उसको हमने बंद भी कर दिया तो भी वो घूमता है, तुरंत बंद नहीं होता है। तो इसी तरह हमारे कर्मों का जो चक्र है, ऐसा नहीं हमारा जीवन समाप्त हो गया और हमारे कर्म है वो समाप्त हो गए, नहीं, उनका चक्र भी है वो चलता रहता है। जिस तरह से यहाँ पर ये तस्वीर में हम समझ सकते हैं, इस आदमी ने पत्थर को धक्का दिया, तुरंत तो इसके ऊपर नहीं गिरेगा ना, थोड़ा समय लगेगा, फिर बाद में बोलेगा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि मेरे ऊपर गिरे। ऐसा नहीं लगेगा ना इसको। अभी इसने एक को धक्का दिया, इसको नहीं पता चलेगा कि अभी मेरे ऊपर गिरेगा, लेकिन गिरेगा नहीं, मैंने धक्का नहीं दिया, लेकिन ये तुम्हारी कर्म फल है वो घूम फिर के आकर के
तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है? तो ये कर्म का सिद्धांत है, वो भागवत गीता के 3 अध्यायों में स्पेशल कर्म के ऊपर 3 अध्याय स्पेशल, 3रा, 4था और 5वां, ये 3 अध्याय स्पेशल भागवत गीता में। ये एडवांस कोर्स में हम धीरे धीरे उसके ऊपर एडवांस भागवत गीता कोर्स में उसको कवर करेंगे हम। तो मैं कर्मों के नियम से अनजान था। कोई व्यक्ति कहे कि हत्या करने के बाद कि मुझे पता नहीं था कि किसी की हत्या करना पाप है, तो क्या छोड़ देगी पुलिस? छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, उसको जेल होने वाली है। या कोई व्यक्ति है ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करके रॉन्ग साइड जाए, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ रॉन्ग साइड है, तो पुलिस नहीं छोड़ेगी, 500 का चालान उसका होने वाला है। यहाँ पर तो APMC मार्केट के पास तो 1500 का चालान होता है। तो मैं एक दिन गया था तो मेरा 1500 का चालान हुआ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया। तो इस तरह से कर्मों के नियम से अनजान था, ऐसा नहीं कह सकते हम। मुझे पता है कि रॉन्ग साइड चलना है, वो ट्रैफिक के नियमों के विरुद्ध है। तो इस तरह से ट्रैफिक के नियमों के विरुद्ध अगर भगवान के जो प्रकृति के नियम है उसके विरुद्ध अगर हम चलेंगे तो उसका हमारे पास रिएक्शन आने वाला ही है। तो इसी तरह पशुओं के लिए भी कर्म का सिद्धांत क्या कार्य करता है। रेड लाइट पे अगर एक गाय या भैंस या गधा कोई भी जाता है, उसको क्या घर पे चालान आएगा? क्या नहीं आएगा। लेकिन हम बाइक लेके जाएंगे तो जिसके नाम का रजिस्ट्रेशन है घर पे चालान आ जाएगा, CCTV में है, तुरंत कैचअप कर लेता है। वहाँ चित्रगुप्त के पास भी बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो सब CCTV में वहाँ पर कैद हो रहा है। तो फिर मेरे कर्मों का साक्षी कौन है? अगर कोई व्यक्ति कमरे में भी करता है, मान लिया कोई पाप कर्म, तो फिर उसके कर्मों का साक्षी कौन होता है? तो हमारा जो शरीर बना है वो किसका बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इनके भी देव हैं, तो वो देव भी तो हमारे आंशिक रूप में शरीर में है ना, तभी तो एक्टिव रहता है ना शरीर। तो फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या पुण्य कर्मों से पाप धुल जाते हैं? नहीं जाते। तो हमने अगर पाप कर्म किए हैं तो उसका भी फल मिलेगा, और पुण्य कर्म किए हैं तो उसका भी फल मिलेगा। ईसाइयों में जीसस क्राइस्ट, ईसाई में ऐसा है, वो फादर के पास जाते हैं संडे को। हाँ, वो वहाँ पर एक रूम बनाया होता है, उसमें वो करते हैं कि मैंने ये पाप, हाँ, कन्फेशन रूम, तो उसमें कि मैंने ये पाप किए हैं। तब वो जो पादरी होता है वहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, आप $200 है, इसमें डाल दो डोनेशन बॉक्स में, आप चले जाओ। फिर वो सोमवार से वापस शुरू करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पुण्य करेंगे, पाप कर्म करेंगे और फिर इस तरह से पुण्य से उसको धो डालेंगे, ऐसा नहीं है। पाप कर्म करेंगे, नहीं है वो कौन है? हाँ, वो चेहरा है, वो रहता है, ढका हुआ रहता है उसमें। तो इसी तरह है। तो क्या सिर्फ पुण्य कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है? सिर्फ हम पुण्य कर्म ही करें? तो अगर सब भाग्य पर निर्भर है तो मैं क्यों जवाबदार हूँ? काफ़ी लोग बोलते हैं भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। जब सब कुछ भाग्य पे निर्धारित है तो फिर मैं क्यों जवाबदार उसका? तो इसके लिए भी हमारे कर्म हैं, वही काम करते हैं। मेरे कर्मों का साक्षी कौन है? फिर मैंने अभी बताया, हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है, उसके द्वारा है वो बना है। तो फिर उसका साक्षी उनके अलग अलग देवता हैं। और वहाँ पर जब हम धर्मराज के सामने जाते हैं तो वो भी वहाँ पर गवाही देने आते हैं। और दूसरा भागवत गीता और अलग अलग एक उपनिषद है, उसमें भी बताया गया है उपदृष्टा अनुमनते हैं। हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा भगवान कैसे हैं? उपदृष्टा। उपदृष्टा के रूप में हमारे हृदय में भगवान है, वो विराजमान है। तो वो भी हमारे कर्मों के साक्षी हैं कि किस तरह से हमने ये कार्य है वो किया है। तो विकर्म के फल यहाँ नरक लोक में भोगना पड़ता है। तो विकर्म जो भी व्यक्ति करता है उसको फिर क्या करना पड़ेगा? नरक लोक में जाकर के उसके जो कर्म है उनका फल भोगना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति गलत कार्य करता है उसमें चाहे मांसाहार है, चाहे प्राय स्त्री का संग है, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने है वो 4 नियम बनाए हैं कि मांसाहार नहीं करना है, प्राय स्त्री का संग नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है। एक और कौन सा रहा? प्राय स्त्री का संग नहीं करना है, जुआ नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना और नशा नहीं करना है। तो इसी प्रकार से जो 4 नियमों के प्रति अगर
जागरूक रहता है तो वो व्यक्ति है वो सतोगुण में है। और जो इनके प्रति जागरूक नहीं रहता है तो फिर वो तमोगुण में है। फिर वो है कहाँ जाएगा? नरक में ही जाने वाला है। ये कुछ भागवत महापुराण में 5वें स्कंद में 28 नरकों का वर्णन है कि वहाँ पर कौन व्यक्ति किस तरह का कर्म करता है तो कौन से नरक में जाता है। तो उस समय है सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने तुरंत प्रश्न किया कि व्यक्ति है ये पाप कर्म करता है तो फिर उसके लिए कोई उपाय है कि वहाँ पर उसको ये पाप कर्म की वजह से है उसको नरक लोक में न जाना पड़े और ये यातनाएं हैं ना भोगनी पड़े। तो तब सुखदेव गोस्वामी ने एक ही लाइन में उत्तर दिया था कि उसके लिए प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित, हाँ, कि अलग अलग पाप कर्म किए हैं तो उसके लिए प्रायश्चित होना चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज हैं वो शुद्ध भक्त हैं, वो जानते हैं कि नहीं इतना ये सरल नहीं है। तो तब उन्होंने तुरंत उदाहरण दिया कि प्रायश्चित है वो तो हाथी स्नान जैसा है। हाथी स्नान करके आता है और बाहर निकल के वापस से ऊपर मिट्टी डाल लेता है तो उस स्नान का कोई मतलब नहीं रहा। तो कहा कि व्यक्ति है प्रायश्चित कर लेगा फिर से पाप करेगा, लेकिन जो पाप करने की वृत्ति है वो तो नहीं गई ना। तो तब सुखदेव गोस्वामी वापस उसको बोलते हैं कि मैंने इसीलिए एक लाइन में आपको उत्तर दिया था। तब वो अजामिल ब्राह्मण की कथा उनको सुनाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और भगवान का नाम लेने से किस प्रकार से वो भगवान के धाम में गए। वो विशेष रूप से भागवतम में लंबी कथा है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया वहाँ पर। तो अकर्म क्या है? तो कर्मणा निर्धरती किंतु भक्ति भाजा, भक्ति संपूर्ण रूपों के कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। पुण्य कर्मों से है वो पाप कर्म नहीं धुलेंगे, लेकिन भक्ति के जो कार्य हैं वो हमारे पाप कर्मों को जलाकर राख कर देंगे। तो इससे जैसे हम हर रोज जैसे ही सेशन होता है तो हम हर रोज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो भगवान का नाम है और भगवान के प्रति शरणागति है वो हमारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देगी। तो ये यहाँ पर बताया है इति षोडशकम नाम कली कर्मश नाशनम नात परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो इस प्रकार से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। अब कोई घर है अगर बंद पड़ा है तो उसमें बहुत सारा कचरा हो जाएगा, तो एक साथ में तो सफाई नहीं होगी, कुछ समय लगेगा, तुरंत सफाई नहीं हो जाती है। एक एक पार्ट एक एक रूम की सफाई करनी पड़ती है। तो उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र के जप से है ऐसा नहीं कि हम तुरंत उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे हम चैंटिंग करेंगे तो हमारा हृदय है जो कलमश से भरा हुआ है, कली कलमश नाशनम है, तो कलियुग के जो कलमश हैं वो धीरे धीरे उनका विनाश होगा और हमारी जो हृदय की है वो शुद्धता बढ़ेगी। सार्वभौम प्रभु बताते हैं कि सबके हृदय में है कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है, बस थोड़ी कनेक्टिविटी की जरूरत है। कनेक्टिविटी है, मोबाइल में टावर आती है ना, कनेक्टिविटी नहीं होती कभी कभी है तो बात नहीं हो पाती है। तो इसी तरह है जिस प्रकार से गर्मी के समय में हम देखते हैं कि अगर नल से पानी खींचेंगे जो हैंडपंप लगा है तो खाली उसमें से हवा निकलती है, पानी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पानी नीचे चला गया है गर्मी के कारण। लेकिन एक लोटा या एक बाल्टी पानी भरकर हम ऊपर से डाल देंगे फिर कितना भी पानी खींचो आप धनाधन पानी आएगा। तो इसी तरह है थोड़ा भगवान का नाम है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। हर जीवात्मा भगवान के प्रति प्रेम में है ही है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो जीव का स्वरूप है ही कृष्ण का नित्यदास बनना, वो जानता है। लेकिन उसके ऊपर कैसा है, बीच में हवा आ गई है माया की है। तो एक लोटा पानी डालेंगे तो फिर धनाधन पानी आएगा है। हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे तो फिर भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो जागृत हो जाएगा और हमें भगवान के नाम में भी रस आएगा। हो सकता है शुरुआत में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें भगवान के प्रति है वो प्रेम होगा। तो हमने इस विषय में क्या सीखा वो संक्षिप्त में देख लेते हैं। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत है वो 100% है तो उसमें 25% है वो भौतिक जगत है। फिर 3 जो गुण है उसका वो कैसे बंधन का कारण है, और सतोगुण के लाभ क्या है कि हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। और सतोगुण बढ़ाने के तरीके क्या हैं, हमें भक्तों का संग करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और काल यानी भगवान की ही शक्ति है। और कर्म का सिद्धांत है वो कर्म, विकर्म और अकर्म। और कर्म से मुक्ति का साधन
भक्ति अर्थात भगवान की शरणागति और भगवान का नाम, भक्ति वो क्या है? महामंत्र। तो इस तरह से इस पूरे विषय का जो संक्षिप्त है वो ये निचोड़ निकला। इससे नेक्स्ट जो अगले रविवार का है सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति क्या है, ये विषय हम नेक्स्ट रविवार कर लेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या मंतव्य है तो हम चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो फिर हम माला कर सकते हैं। एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की हम करेंगे। जी प्रभु जी। मुझे प्रश्न है जी। कि जैसे हमारा परिवार हमारे से कोई कोई आशा रखते हैं, कोई स्वार्थ होगा, तो जैसे भगवान के लिए कुछ होगा हमारे लिए, ऐसा अपना प्रश्न है। भगवान हर जीव को अपनी तरफ ये इंतजार